और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज अंतिम दिन है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का और इसको लेकर अब 3 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए थे और आज अंतिम दिन है जिसको लेकर आज रोड मैप तैयार किया जाएगा। किस प्रकार से 3 साल की अर्थव्यवस्था का रोड मैप रहेगा, अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर चर्चा होगी। अधिकारियों के साथ अपने सुझाव भी साझा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो 11 बजे रोज वेबिनार की शुरुआत होती है और आज अर्थव्यवस्था रोजगार को लेकर चर्चा होगी। और हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। राजेश जी, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता को लेकर एक बड़ा अनूठा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए वेबिनार के माध्यम से 4 दिन से लगातार हम मुख्यमंत्री के संदेश और साथ ही तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय सुनते आ रहे हैं। आज अंतिम दिन है, आज जो 3 साल का रोड मैप है वो तैयार होना है। किस प्रकार से आज खास रहेगा अंतिम दिन? देखिए सुनीता, निश्चित तौर पर जिस तरह से 7 अगस्त से यानी आज 11 अगस्त तक जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश कैसे और मजबूत हो, मध्य प्रदेश का रोड मैप कैसे होना चाहिए और कैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, ऐसे में मध्य प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य है जो आत्मनिर्भर अपने राज्य को लेकर, अपने मध्य प्रदेश को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रहा है। और यही कारण है कि 7 तारीख से लेकर 11 तारीख यानी आज तक लगातार बैठकें चली, लगातार संवाद चला। इसमें एक दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रतिदिन बैठकें हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सारी बैठकों में शामिल हुए, उसका शुभारंभ किया, उसको एड्रेस किया। आज की हम बात करें तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है सुनीता, क्योंकि आज आर्थिक अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और दूसरी तरफ रोजगार का सृजन कैसे हो, इस पर आज का वेबिनार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे और आज के इस कार्यक्रम में जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा इसमें रहेंगे और जो विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं गुरुमूर्ति, वो एड्रेस करेंगे, वो मंत्र बताएंगे कि कैसे किन किन सेक्टर पर कैसे काम किया जाए जिससे कि मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे दौड़ सके। 2 सत्र होंगे और 2 सत्र में 4 बैठकें होंगी और 4 बैठकों में अलग अलग संवाद किया जाएगा, अलग अलग विषयों पर संवाद किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री आज के इस वेबिनार में शामिल होंगे सुनीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत होगी कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र को कैसे और मजबूत किया जाए, इस पर आज चिंतन होगा। पहले ग्रुप में कृषि व संबंधित गतिविधियों पर चर्चा होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये चर्चा करते हैं सुनीता कि कृषि के साथ उसके जो पैरेलल उससे जो चीजें उत्पन्न की जा सकती हैं, चाहे हम फूलों की खेती कर लें या फिर हम औषधियों की खेती कर लें, यानी कि कृषि को लेकर ये कहा जाता है कि मौसम पर पूरा निर्भर है और मौसम की मार कब पड़ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। ऐसे में किसानों को कैसे मजबूत किया जा सके, तो कृषि से संबंधित जो और व्यापार और व्यवसाय हैं उनको ऐड किया जाए। बागवानी है या अन्य तरह की और चीजें हैं, फूलों की फलों की खेती है, ये तमाम सारी चीजें हैं। आज इस पर चिंतन होगा, मनन होगा, रणनीति बनेगी जिस तरह से वेबिनार चल रहा है। दूसरी बात की जाए तो दूसरे ग्रुप में औद्योगिक और कौशल विकास पर चर्चा होगी कि कैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज को और डेवलप किया जाए और ऐसे में कौशल विकास को कैसे और पुख्ता किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, इस पर संवाद होगा। तीसरे ग्रुप में प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बेहतर तरीके से दोहन कैसे किया जाए और साथ में जो पर्यटन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, एक पर्यटन वो है जो विश्व पटल पर है, दुनिया देश के पटल पर है, लेकिन कई पर्यटन क्षेत्र ऐसे भी हैं सुनीता कि जो अभी गुमनामी में हैं। अगर उनको डेवलप किया जाए तो सरकार को अच्छा खासा रोजगार, सरकार को राजस्व मिलेगा, साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा युवाओं में। तो इस पर आज संवाद होगा। और चौथे और अंतिम ग्रुप में व्यापार और वाणिज्यिक विषय पर चर्चा होगी, यानी वो तमाम सेक्टर जिससे मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है,
सशक्त और मजबूत हो सकता है, वो तमाम सारे सेक्टर आज के वेबिनार में हैं। और लगातार जिस तरह से 7 तारीख से आज तक ये वेबिनार चल रहा है और अब फाइनल इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, आगामी 3 साल के लिए ड्राफ्ट बनेगा, रोड मैप बनेगा मध्य प्रदेश का। और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रोड मैप को अनाउंस करेंगे, सामने लाएंगे कि सरकार किस तरह से काम करेगी, कैसे मध्य प्रदेश मजबूत होगा, कैसे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो तमाम सेक्टर जो अछूते पड़े हैं उनको कैसे संवारा और सजाया जाएगा, तमाम सारी चीजें हैं सुनीता। जी बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए तो 4 दिन में जो एक लगातार मंथन का दौर चला है वेबिनार के माध्यम से, तमाम जो एक्सपर्ट्स जुड़े, जो तमाम अर्थव्यवस्था के जानकार जुड़े, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार संबोधित करते आए और किस प्रकार से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था का आलम है राजेश जी, लगातार लड़खड़ाई हुई है, सरकार को भी कर्ज लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो सुचारू रूप से रोजगार को चलाना है, कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, छूट गए हैं, तो किस प्रकार से समस्या से समाधान और आविष्कार निकालना, किस प्रकार से आप वो करें, वो तमाम चीजों को करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब आगामी समय में लोगों को रोजगार दिलाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें लगता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो सपना सरकार ने देखा है वो जरूर पूरा होगा। बिल्कुल सुनीता, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जरूरत और आवश्यकता इस बात को लेकर है, जिस तरह से कोरोना के चलते तमाम जो अर्थव्यवस्था है वो ड्रॉबैक हुई है, कहीं ना कहीं अब नए तरीके से हर सेक्टर को खड़ा करना होगा। और यही कारण है कि आज का जो वेबिनार है सुनीता, उसमें शिवराज कैबिनेट के अधिकांश मंत्री एक साथ शामिल हो रहे हैं कि मकसद यही है कि सारे जो विभाग हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे पर्यटन हो, खाद्य हो, वन हो, कृषि हो, तमाम जितने सेक्टर हैं, उद्योग हो, सारे मंत्रियों को बुलाया गया है, सारे अधिकारी उसमें शामिल होंगे उनके साथ में, और यहाँ से ठोस रणनीति बने। और कोरोना के चलते जो नुकसान हुआ है, एक तरफ उसकी कैसे भरपाई हो, दूसरी तरफ जनता को कैसे राहत दी जाए, साथ ही जो व्यापार जगत के लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग वाले हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए, उनको कैसे स्टैंड किया जाए, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी पहल इस वेबिनार के जरिए और एक जो रोड मैप बन रहा है सरकार की तरफ से कि एक ठोस रणनीति यहाँ से बने, और जो कोरोना के चलते नुकसान हुआ है कि जल्द से जल्द वो तमाम सेक्टर, वो तमाम तबका, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, कितने जल्दी खड़ा हो सकता है, कितने जल्दी रिकवर हो सकता है और मध्य प्रदेश एक बार फिर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाए। और इसी के लिए वेबिनार काफी महत्वपूर्ण है। और यही कारण 7 से 11 तारीख तक जो मंथन, चिंतन, रणनीति जो हुई है, ड्राफ्ट बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव रहे, जंग जीत कर आए। उन्होंने स्वयं कहा कि वो भी एक योद्धा हो गए हैं और उसी योद्धा के तौर पर वो काम कर रहे हैं। जब कोरोना पॉजिटिव नहीं थे तब भी पॉजिटिव हुए, तब भी ठीक होकर घर में जिस तरह से वो अब क्वारंटाइन हैं कुछ दिन के लिए, और वहां से लेकर लगातार काम कर रहे हैं। प्रयास यही है, मकसद यही है कि मध्य प्रदेश एक सशक्त राज्य बने, प्रगति के पथ पर आगे दौड़े और कोरोना से जो संकट आया है उससे भी उबर सके। बिल्कुल, तो प्रगतिशील मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, यही जो दौर है चल रहा है लगातार। 7 तारीख से 11 तारीख आज अंतिम दिन है और निश्चित तौर पर आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार की दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, ये कोशिश सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेबिनार का आज अंतिम दिन है, अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर चिंतन मंथन होगा, 3 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान